हाय गाइस। तो कल हम लोगों का हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। मैं बार बार पता है इंट्रो देना भूल जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस चैनल एक बैच चल रहा है, वो है सी इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच। ठीक है। उसमें 100% सिलेबस कवर किया जाएगा ऑडिट का। और वो ये बैच है मई 25 स्टूडेंट एंड सितंबर 25 स्टूडेंट के लिए। तो हम लोगों का ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 तक खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 8 का एसे 705 तक, एसे 700 एंड एसे 705 खत्म हो चुका है। 705 और 700 खत्म हो चुका है। अभी इसे 701, 706, 706 है यूएम और ओएम पैराग्राफ। 701 है की ऑडिट मैटर और 710 वो है कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल, ये सारे के देखे हैं। और एसे 299, ठीक है, जॉइंट ऑडिटर्स। ये चार स्टैंडर्ड बाकी है। ये चारों स्टैंडर्ड खत्म होगा तो बस हम लोगों का 9, 10, 11 चैप्टर बाकी रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है ये बैच थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि मेन बात है, मैं बैच स्टार्ट ही किया था February 17 से। ठीक है। अभी 46, ये 46 डे है। तो ये 46 डे में हम लोग ऑलरेडी 8 चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाले अगर होगा तो ये वाला जो सेशन होगा इसमें हम लोग ऐसे 701 एंड 706 का कंप्लीट करने का फुल कोशिश करेंगे। फिर जो कल का सेशन होगा उसमें ऐसे 710 एंड ऐसे 299 वो खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो तब तक तो हम लोगों का और 2-3 दिन में हम लोगों का चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो जाएगा। और जितना मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 से 20 तारीख तक अप्रैल के हम लोगों का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, पूरा सिलेबस। फिर हम लोग रिवीजन बैच पे देंगे। रिवीजन बैच के लेके एक है कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन बैच को लेके। और वो प्रॉपर नोट्स होंगे। तो वो मतलब बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं अभी तक। तो आप देख पाइएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का है इसे 701, इसे 701 प्योर इन मेथड। ठीक है। इसे 701 है प्योर इन मेथड। पहले डिफिनीशन जान लेते हैं भाई, इसे प्योर इन मैटर है क्या। ठीक है। डिफिनीशन। तो प्योर इन मैटर क्या है? द मैटर्स which in the profession which in the auditor's professional judgment, auditor's professional judgment professional judgment whereof मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये याद रखना, ये कीवर्ड है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये कीवर्ड है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ, इन द ऑडिट ऑफ किसका ऑडिट कर रहे हैं हम लोग? इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करेंट पीरियड। ठीक है। करेंट पीरियड। तो डिफिनेशन, तो कीवर्ड इन मैटर क्या है? मैटर्स which in the auditor's professional judgment were of most significant in the audit of financial statement of current period। ठीक है। अभी इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्टैंडर्ड का? पर्पस क्या है?
पर्पस और ऑब्जेक्टिव। to enhance the to enhance the कम्युनिकेटिव वैल्यू मतलब रुकिए मैं बोल रहा हूँ, पहले ये लिख लो। कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द ईयर ठीक है। और दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड एडिशनल टू प्रोवाइड एडिशनल अंडरस्टैंडिंग एडिशनल अंडरस्टैंडिंग टू यूजर with regards to with regards to entity and significant management judgment significant मैनेजमेंट जजमेंट। समझे? तो इधर क्या बोला है? टू एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू टू एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। और दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड एडिशनल अंडरस्टैंडिंग टू यूजर with regards to the entity and significant management significant management significant management judgment। ठीक है। अभी हम लोग कैसे की ऑडिट मैटर्स को डिटरमाइन करेंगे? डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर कैसे हम लोग की ऑडिट मैटर को डिटरमाइन करेंगे? कौन कौन से केसेस में? ठीक है। फर्स्ट होगा when there is high risk of material misstatement ठीक है। और सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट रिस्क वो आप पर ही हो, whether is a risk of fraud, फिर ये सब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? when areas of financial statement when areas of financial statement involves mm,
या फिर आप ऐसे करके लिख सकते हो। रुकिए, मैं आपको न्यूमोनिक दे देता हूँ। ये है, ठीक है, एस एच एस एच। अभी एस एच क्या है? पहला है एस। फर्स्ट एस क्या है? फर्स्ट एस क्या है? when when areas of financial statement involves, ठीक है, क्या इन्वॉल्व करता है? एस। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट judgment which which involves H। H क्या है? हाई, हाई estimation uncertainty, estimation uncertainty, ठीक है। दूसरा क्या है? एस एच हो गया। फिर एस, एनी इफेक्ट, एनी इफेक्ट ऑफ significant transactions or event। significant transactions or event, और events, ठीक है। और तीसरा क्या है? when there is when there is high risk of material misstatement, high RMM, high RMM और significant risk, और significant risk, ठीक है। तो एस एच क्या है? सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट विच इन्वॉल्व हाई एस्टिमेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, any effect of significant transaction or event, and when there is a high risk of material misstatement or significant risk, ठीक है। अच्छा, ये बात बहुत जरूरी है करना। पहले तो डिस्क्लोजर क्या होगा इसका? डिस्क्लोजर क्या होगा? पहले तो इसका सेपरेट सेक्शन में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेपरेट सेक्शन। और दूसरा क्या है? इसका हेडिंग देना पड़ेगा। ये ऑडिट मैटर, और 5 क्या है?
key audit matter is not a substitute, not a substitute of key audit matter is not a substitute of the disclosures which are required to be made in financial statement. ठीक है, required to be made in financial statement. It is not a substitute of, मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आप मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं दो, बस की ऑडिट मेथड दे दो, ये ऐसा नहीं चलेगा। सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विथ एस 705, एस 705, ठीक है। फिर है डिस्क्लोजर टू बी मेड विथ एसे 570। एसे 570 किसके ऊपर था? गोइंग कंसर्न के ऊपर। एसे 570 when there is material real uncertainty in which cast significant doubt on going concern of the entity. Doubt on going concern of the entity ठीक है, तो क्या है? डिस्क्लोजर विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, और है क्या? डिस्क्लोजर टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद एस 570, ठीक है। तो किस किस का सब्स्टिट्यूट नहीं है? मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर 2 मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है, तो किस किस का सब्स्टिट्यूट नहीं है? एक है की ऑडिट मैटर इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ जो डिस्क्लोजर है टू बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, modification of opinion and disclosure to be made in accordance with SA 570 when there is a material uncertainty which causes significant doubt on going concern of the entity. और एक बात, key audit matter does not provide separate opinion
separate opinion on independent matters। ठीक है, मतलब जो मैटर्स होंगे ना की ऑडिट मैटर का, तो उसमें सेपरेटली कोई ओपिनियन नहीं देगा, इंडिपेंडेंट मैटर। ठीक है, सेवन क्या है, नो रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज, नो रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज क्या, व्हेन लॉ प्रिक्लूड, प्रिक्लूड मतलब वो लॉ खुद मना कर रहा है। ठीक है, लॉ प्रिक्लूड्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, व्हेन अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब अगर कुछ भी चीज डिस्क्लोज करना व्हेन अगेंस्ट, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए इसके लिए, पहले होता है ऑडिटर्स रैशनल। ठीक है, ऑडिटर जो सोच के ये की ऑडिट मैटर को डाल रहा है, ऑडिटर रैशनल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर एज की ऑडिट मैटर, ऑडिट मैटर। ठीक है, दूसरा क्या है, या तो ऑडिटर्स रैशनल, मतलब की ऑडिट मैटर होगा तो भी, और अगर ऑडिटर रैशनल फॉर डिटर्मिनेशन दैट देयर इज नो की ऑडिट मैटर, नो की ऑडिट मैटर। ठीक है, और थर्ड क्या है, ऑडिटर रैशनल, ऑडिटर्स रैशनल फॉर डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन फॉर नॉट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, डिटर्मिनेशन काट दीजिए, फॉर नॉट टू कम्युनिकेट, नॉट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इसे 701 की ऑडिट मैटर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, की ऑडिट मैटर, एक तो डेफिनेशन द मैटर्स विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, टू पर्पस क्या है, टू एनहेंस द communicative value or to provide additional understanding to users with regards to the entity and significant management judgment। अभी कैसे एक मैटर को की ऑडिट मैटर डिटरमिन करोगे, फिर है से मतलब एस एच मतलब what when areas of financial statement involves significant management judgment which involves high estimation or sensitivity। ठीक है, any effect of significant transaction or event and when there is a high risk of material misstatement or significant।
डिस्क्लोजर क्या है? सेपरेट सेक्शन और हेडिंग, कीवर्ड मैटर। सेपरेट सेक्शन दोगे और हेडिंग दोगे, कीवर्ड मैटर। ठीक है। Q matter is not a substitute of financial disclosure to be made in financial statement, not a substitute of modified opinion, or disclaimer to be made with respect with accordance to SS 570 when there is a material uncertainty which causes significant doubt on going concern of the entity. Key audit matter does not provide separate opinion on independent matters. ठीक है। No requirement to disclose क्या क्या when law precludes when against the public interest। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ऑडिटर्स रैशनल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर एज ए की ऑडिट मैटर, ऑडिटर रैशनल फॉर नॉट डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, एंड ऑडिटर रैशनल फॉर नॉट टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो इसे 701 हो गया आपका। अभी इसे 706 इसे 706। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम लोगों का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। इसे 706 आज का। आज थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, थोड़ा एक जगह जाना है। तो आज का ये क्लास मतलब ये इसके बाद ही एंड कर देंगे। अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे 710 और 299 एक साथ करा लूँ, अगर होगा तो। ठीक है। ऐसे भी शायद जैसा मेरा लग रहा है, मेरा विद इन 60 डेज मेरा बैच खत्म हो सकता है। ये पैराग्राफ और ये है ओ एम पैराग्राफ। ठीक है। यू एम पैराग्राफ, ओ एम पैराग्राफ। यू एम मतलब क्या? यू एम मतलब है इंथेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये आप कोशिश कीजिएगा कि एडजॉइनिंग पेज पे कोई भी नया स्टैंडर्ड अगर स्टार्ट किया तो एडजॉइनिंग पेज पे कीजिएगा। emphasis of matter paragraph। ठीक है। और ये है अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है। अभी emphasis मैटर पैराग्राफ का डिफिनेशन लिख दीजिए। इसका भी डिफिनेशन। अदर ओएम पैराग्राफ डिफिनेशन, ओएम पैराग्राफ का भी डिफिनेशन आप लिखिएगा, वो बाद में होगा। a paragraph a paragraph included in auditor's report auditor's report that refers to a that refers to a matter appropriately presented, matter appropriately presented or disclosed in financial statement, that in auditor's judgment, that in auditor's judgment has importance for the user, has importance for the users to understand। ठीक है।
मतलब वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? पहले यूएम पैराग्राफ खत्म कर देते हैं। सॉरी, होगा। एग्जांपल्स क्या क्या है? इम्पोर्टेंट है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन accounting policies of the entity, changes in accounting standard, changes in subsequent event, outcome of pending litigation, outcome of a pending litigation, major catastrophic event, catastrophic event। उसका मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इफेक्ट हो उसका क्लाइंट पे, सब्सटेंशियल इफेक्ट। ठीक है, तो क्या क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सब्सिक्वेंट इवेंट, आउटकम ऑफ ए पेंडिंग लिटिगेशन एंड मेजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट। ये आउटकम ऑफ ए पेंडिंग लिटिगेशन आप पढ़े थे अभी जस्ट। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर कहाँ दोगे? आफ्टर बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। दूसरा क्या है? इन ए सेपरेट सेक्शन। तीसरा क्या है? हेडिंग क्या होगा? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तो हम लोग बोल रहे हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर। वो क्लियरली एम्फेसाइज करना चाहिए, क्लियरली एम्फेसाइज ऑफ मैटर रेफर टू, मतलब जो मैटर रेफर उसका क्लियरली एम्फेसाइज होना चाहिए। इंडिकेट दैट रिपोर्ट इज नॉन मॉडिफाइड, indicate that report is not modified। ठीक है, दिस इज सेम। मैं ये थर्ड वाला पॉइंट फिर से मतलब एक बार लिख लूँ, नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है।
disclosure should be made in accordance with ASA 705. ASA 705. It is not substitute of disclosures to be made in accordance in the financial disclosures to be made in a financial statement. और थर्ड क्या है? Disclosure to be made in accordance with ASA disclosures to be made in accordance with ASA 570. ठीक है. और फिर लास्ट वन क्या है? यूएम का while determining UM, auditors shall ensure auditors shall ensure report is not required to be modified to be modified. और दूसरा क्या है? मैटर इज नॉट ए क्लियर इन मैटर. मैटर इज नॉट ए क्लियर इन मैटर. ठीक है. और थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर क्या है? आफ्टर बेसिस, जो बेसिस पर ओपिनियन पैराग्राफ होगा ना, पहले ओपिनियन पैराग्राफ फिर बेसिस पर ओपिनियन, तो उसके बाद होगा सेपरेट सेक्शन होगा यूएम या ओएम बोल के. हेडिंग होगा एम्फेसिस ऑन मैटर. तो वो मैटर पे क्लियरली एम्फेसिस करना होगा एंड इंडिकेट दैट रिपोर्ट इज नॉन मॉडिफाइड. ओके. अभी ओएम पैराग्राफ. ओएम पैराग्राफ में क्या होगा? इधर भी डेफिनेशन पहले होगा. डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होगा? एक पैराग्राफ included included in auditor's report in auditor's report that refers to a matter other than those other than those presented or disclosed in the financial statement. Presented or disclosed in the financial statement. That in auditor's judgment has importance for the user's conduct. Importance
और द यूजर्स को, ठीक है। मतलब एक है जो प्रेजेंटेड और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल में, एक है अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एनी टेक्नोलॉजिकल अपडेट, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल अपडेट। ठीक है। और दूसरा है कोई भी केस, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, एम्प्लॉयड इन द, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड इन द क्लाइंट साइड, इन द क्लाइंट साइड। इसका डिस्क्लोजर कहाँ होगा और कैसे होगा? जगह नहीं है। इसका भी सेपरेट सेक्शन होगा। ठीक है। हेडिंग होगा अदर मैटर। लोकेशन कहाँ होगा? आफ्टर ये, अगर कुछ हुआ तो, या फिर आफ्टर बेसिस पर ओपिनियन रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, आज कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, आज तो जाना भी है। तो कल हम लोग ऐसे 710 और ऐसे 299 कल पूरा कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। बाय।